अध्याय 138 तत्व के प्रयोग में कुशल होना। व्यवहारिक प्रशिक्षण शुरू। मुझे याद है कि मैंने अपना कबीला छोड़ने से पहले कुछ खाना जमा कर लिया था। समूह को उसके शब्दों को समझने में एक क्षण का समय लगा। जब उन्होंने अंततः ओलिवर द्वारा कही गई बात को दर्ज किया तो उनकी अभिव्यक्तियां चमक उठीं। अल्फांसो अपनी कुर्सी से उछला, उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। तुम्हारे पास खाना है, तुमने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? एम्बर का मानसिक संतुलन टूट गया। ठीक है ओलिवर, हम यहाँ भूख से मर रहे हैं। अरे ओलिवर, ये यार हम। अल्फोंसो ने उसकी ओर उम्मीद से देखा। बेशक, मैं आप सभी के साथ कुछ साझा कर सकता हूँ, लेकिन ओलिवर रुक गया, उसके सामने भूखे भेड़ियों के झुंड को देख रहा था। उसने जारी रखा, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत है वेतन। उसने संभावित ग्राहकों के रूप में उन पर नजर डालते हुए अपने हाथ मले। भुगतान करें क्या? एवलिन पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। खैर, ये कुछ भी हो सकता है। आप सभी कुछ खजाने और संसाधन लाए होंगे, है ना? इसमें से कुछ साझा करने के बारे में क्या ख्याल है? क्या? अंबर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। खजाने के लिए साधारण भोजन का व्यापार, यह अपमानजनक था। ये दिन दहाड़े डकैती थी। वह साधारण भोजन को खजाने से बदलना चाहता था। वह कितना हास्यास्पद था। ये सचमुच डकैती थी। उसने नहीं सोचा था कि कोई भी इस विचार से सहमत होगा। उसे उम्मीद थी कि हर कोई इस विचार से सहमत नहीं होगा, लेकिन वास्तविकता ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। अल्फोंसो बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। उनकी आंखों में दृढ़ भाव थे और उन्होंने कहा, वास्तव में आप सही हैं। मैं, फॉलन हॉट कबीले का उत्तराधिकारी, इतना बेशर्म नहीं हूं कि बिना किसी भुगतान के आपकी आपूर्ति ले लूं। उन्होंने ओलिवर की ओर देखा और कहा, जीवन शक्ति को मजबूत करने वाली एक औषधि के बारे में क्या ख्याल है? क्या यह एक दिन के भोजन के लिए पर्याप्त है? ओलिवर को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी सहमत हो जाएगा। वह प्रतिरोध के लिए तैयार था और वैसे भी उन्हें खाना दे देता, लेकिन व्यापार करने की उनकी इच्छा ने उसे स्तब्ध कर दिया। जैसा कि अमीर खानदान के उत्तराधिकारियों से उम्मीद की जाती है, उसने सोचा। उसकी आंखें नई अंतर्दृष्टि से चमक रही थीं। दरअसल ये लोग सबसे अमीर ओझाओं के बच्चे थे। इनके पास संसाधनों की कमी नहीं थी। ये महान ग्राहक थे। बेशक, फिर आप यहाँ जाएं। अल्फांसो ने एक कांच की बोतल बनाई जिसमें नीला तरल पदार्थ था और उसे ओलिवर को सौंप दिया। व्यवसाय करने में आनंद, ओलिवर ने बदले में कुछ खाना देते हुए कहा। खुशी पूरी मेरी है, फिर मुझे माफ कर दो। अल्फांसो अपनी कुर्सी पर वापस चला गया और शान से खाना खाने लगा। उसे खाते हुए देखना और खाने की आवाज़ सुनना, उसके खाना चबाने की आवाज़ ने उन्हें अवचेतन रूप से निगलने पर मजबूर कर दिया। मैं तुम्हें एक शक्तिवर्धक गोली दूंगा। एवलिन उसके पास आए और उसे एक चमकदार क्रिस्टल हरी गोली दी। ओलिवर ने आपूर्ति का आदान प्रदान किया और वह टेबल पर अल्फोंसो के साथ चुपचाप खाना खा रही थी। नादिया उसके पास आए और उसकी आंखों में देखने लगी। उसने पीछे देखा, उसकी आंखें गंभीर थीं। आप इसे मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं, उसने शुरू किया, लेकिन उसने उसे काट दिया और एक स्क्रॉल बनाया। उसने उसे दे दिया और तीखी नज़र से उसकी ओर देखा। यहाँ। उसने स्क्रॉल नहीं खोला लेकिन पहले उसे खाना दिया। वह उसे वैसे भी मुफ्त में देने का इरादा रखता था, इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इसके साथ क्या व्यापार करना चाहती थी। उन्होंने स्क्रॉल को बाद में निरीक्षण के लिए दूर रख दिया। केवल अंबर ही बचा था। उसकी अभिव्यक्ति में कठिनाई और अनिच्छा का मिश्रण था। ओलिवर ने कंधे उचकाए। वह उसे विशेषाधिकार नहीं देने वाला था। यदि बाकी सभी ने भुगतान किया है, तो उसे भी भुगतान करना होगा। वैसे भी, उसकी आपूर्ति सीमित थी, और यह उसके लिए बेहतर था कि वह कुछ भी न ले। ठीक है, भोजन की आपूर्ति अंततः समाप्त हो जाएगी। मुझे भविष्य में खाना पकाने के लिए सामग्री की व्यवस्था करना शुरू कर देना चाहिए। उसने अपने लिए भी खाने के लिए कुछ निकाला। यह एक साधारण सादा सैंडविच था। क्रंच। ओलिवर जो सैंडविच खा रहा था उसका कुरकुरापन सुनकर खुद को नियंत्रित करने की कोशिशों के बावजूद एम्बर के मुंह में पानी आ गया।
अंत में दांत पीसते हुए उसने उसे भी औषधि दी और उसके भोजन से अपना पेट भर लिया। दिन एक स्थिर लय में बीत रहे थे, प्रत्येक दिन गहन प्रशिक्षण की गुंजन से भरा हुआ था। ओलिवर झील के किनारे खड़ा था, उसकी भौहें एकाग्रता से सिकुड़ी हुई थीं। उसने पानी के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और अपनी उंगलियों के नीचे ठंडी, तरल ऊर्जा को महसूस किया। धीरे धीरे पानी की एक पतली धारा ऊपर उठी, जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी और उसकी इच्छा का पालन करते हुए हवा में घूम रही थी। एक दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ उसने ध्यान केंद्रित किया। उसकी हरकतें और अधिक तरल हो गईं क्योंकि उसने पास के एक कप को भरने के लिए पानी में हेरफेर किया। तरल ने आज्ञा का पालन किया। बर्तन में तब तक धीरे धीरे छींटे मारते रहे जब तक वह भर नहीं गया। ओलिवर के होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट तैर गई, वह इसे समझ रहा था। वह जल तत्व का उपयोग करने और उसे आसानी से नियंत्रित करने में माहिर होता जा रहा था। वह झील के पानी में भी हेरफेर करके सफलतापूर्वक प्याला भरने में सक्षम था। कभी कभी उसके दोस्तों के आने से जल कक्ष का एकांत टूट जाता था। डैनियल फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखें ऊर्जा से चमक उठी, अपनी नवीनतम जीत को गड़गड़ाहट के साथ साझा करने के लिए उत्सुक थे। इसे जांचें, ओलिवर, मैं अब बस एक झटके से बिजली बुला सकता हूँ। वह बिजली की तेज आवाज के साथ प्रदर्शन करते हुए चिल्लाएगा। अल्फांसो हमेशा शांतचित्त होकर शांत सलाह और समाधानों का आदान प्रदान करते हुए चलता रहता था। पानी को अपने ही विस्तार के रूप में देखने का प्रयास करें। उन्होंने एक दोपहर ओलिवर को अभ्यास करते हुए देखने का सुझाव दिया। ये सब कनेक्शन के बारे में है। मैं इसे अपने पवन तत्व के साथ बहुत धीरे धीरे महसूस करना शुरू कर रहा हूँ। यह एक अद्भुत एहसास है। दिनों के साथ उनके बंधन भी मजबूत होते गए। समूह धीरे धीरे किसी न किसी तरह से एक साथ जुड़ रहा था, या तो अपने अनुभव साझा करके या एलिसन के खाना पकाने से बचने के तरीकों के बारे में सोचकर। दिन भर के प्रशिक्षण के बाद शाम को वे छात्रावास में एकत्र होते थे। हॉल में उनकी हंसी की गूंज एक आम घटना बन गई थी। समय उल्टा गया। उसे दिन ब दिन विभिन्न चीजें सौंपी गईं। एक दिन उसे एक सीधी पानी की ब्लेड बनाने का काम सौंपा गया, ये देखते हुए कि इसकी धार तेज होनी चाहिए। वह झील के किनारे खड़ा था, उसका हाथ फैला हुआ था, उसकी आंखें एकाग्रता से संकुचित हो गई थीं। पहले तो ब्लेड डगमगाया, लेकिन फिर वह जम गया, हल्की नीली चमक के साथ चमकने लगा। एक और दिन वह झील की गहराई में डूब गया। जब तक संभव हो सके पानी में डूबा रहा। पानी ने उसे एक शांत, मौन आलिंगन में ढक लिया। उसने अपनी सांस लेने पर ध्यान केंद्रित किया, अपने फेफड़ों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से पानी के प्रवाह को महसूस किया, जैसे कि वह वहीं का हो। जल तत्व होने के कारण पानी के अंदर सांस लेना उनके लिए काफी सरल और स्वाभाविक था। जब उसने पहली बार इसे आजमाया तो वह चौंक गया। सबसे कठिन चुनौतियों में से एक तब आई जब एलिसन ने उसे एक गरजते हुए झरने के नीचे ध्यान करने का काम सौंपा। बल लगातार उसके कंधों पर प्रहार कर रहा था, लेकिन वह आंखें बंद करके, पैर क्रॉस करके बैठा था और अराजकता के बीच अपने दिमाग को संतुलित कर रहा था। उसने उससे कहा था कि एक शांत दिमाग का पोषण करना और एक असाधारण स्वभाव विकसित करना आवश्यक है, जैसा कि एक प्रमुख कबीले के उत्तराधिकारी से उम्मीद की जानी चाहिए। पानी का संबंध अक्सर शांति से होता है, इसलिए पानी से जुड़े एस्पेरा वाले व्यक्ति को इसका उपयोग करते समय शांत रहना चाहिए। कम से कम वह तो यही मानती थी और सिखाती थी। सबसे पहले उसकी मांसपेशियां विरोध में चीखने लगी, लेकिन धीरे धीरे वह दबाव का आदी हो गया। उसका शरीर और दिमाग धार के साथ एक हो गए। उसे पानी में एक निश्चित शांति मिली, अपनेपन की भावना जो हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती गई। जल कक्ष धीरे धीरे उसके अभयारण्य में बदल गया, जहां वह हर दिन खुद को सीमाओं तक धकेलता और अपनी क्षमताओं की वास्तविक गहराई की खोज करता। अब 2 महीने हो गए हैं। आप बच्चों ने इस समय अवधि में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मैं आपसे और आपकी क्षमता से प्रभावित हूँ। एलिसन अपने सामने बैठे बच्चों के समूह के सामने खड़ी थी, बेला को छोड़कर। जब उन्होंने सवाल किया कि वह कहाँ है, तो उन्हें केवल इतना जवाब मिला कि वह अपने तत्व की विशिष्टता और स्थिति के कारण कहीं और प्रशिक्षण ले रही थी। अब जब से आप लगातार अपने तत्वों का प्रशिक्षण ले रहे हैं,
काफी समय हो गया है, इसलिए अब से हम प्रशिक्षण के व्यवहारिक पाठ्यक्रम की ओर आगे बढ़ेंगे। उसने कहा, प्रैक्टिकल कोर्स। ये सही है, अब समय आ गया है कि आप अपने तत्वों का उपयोग करें और केवल प्रशिक्षण जारी न रखें। आप बच्चों के लिए अनुभव प्राप्त करना शुरू करना और वास्तविक युद्ध के बारे में सीखना बेहतर है। ये जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है, एलिसन ने कहा। समूह ने उसकी बात ध्यान से सुनी। शिक्षक, हम ये कैसे करेंगे? एलिसन ने एम्बर की ओर देखा जिसने पूछा था और हल्के स्वर में कहा, इसके लिए बड़े सिगफोर आप सभी की मदद करने जा रहे होंगे। वह बूढ़ा डैनियल भौंचक्का रह गया। उस बूढ़े व्यक्ति के साथ उसकी अप्रिय यादें थीं। महम्मा, एल्डर सिगफोर, आप देखते हैं कि इसमें एक विशेष तत्व है। इसे भ्रम कहा जाता है, भ्रम का तत्व, और वह है जो इसमें आपकी मदद करेगा। ठीक है, वह आप लोगों को जल्द ही ले आएगा। मुझे कुछ करना है, इसलिए मैं शायद बाद में आप सभी से मिलूंगा। ठीक है, बेला जल्द ही आपके व्यवहारिक प्रशिक्षण में शामिल होगी। उसने बच्चों के हतप्रभ समूह को छोड़ते हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि वह बूढ़ा आदमी हमें पढ़ाए। मुझे उस दोमुहे सांप से नफरत है। डैनियल कराह उठा, वह बहुत असभ्य और बुरे व्यवहार वाला है। अल्फांसो ने भी हल्की फुल्की टिप्पणी की, जो भी हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग इसके बारे में कुछ भी कर सकते हैं। अंबर ने उपहास किया, क्या करना है? अचानक उनके पीछे एक बूढ़ी और कर्कश आवाज सुनाई दी, जिससे हर कोई सदमे में आ गया। कहानी खत्म, अलविदा।